नमस्कार दोस्तों, हमारी खास पेशकश डॉक्टर्स टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत तेजी से फैल रही है। जी हां, हम बात करेंगे डायबिटीज यानी मधुमेह के बारे में, जिसे आप और हम शुगर के नाम से भी जानते हैं। आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में हमारे पास खुद के लिए टाइम ही नहीं बचा है, या फिर मैं यूं कहूं कि हम खुद के लिए वक्त निकाल ही नहीं पाते, क्योंकि जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है, हम अपने कामों में इतने बिजी हो गए हैं और इसका पूरा असर हमारी सेहत पर कहीं ना कहीं होता है, हमारी जीवन शैली पर होता है, हमारे खान पान पर होता है। और इसी के चलते शरीर में बहुत सारी बीमारियां घर कर लेती हैं। उन्हीं में से एक बीमारी है डायबिटीज यानी कि मधुमेह। डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज्यादा होते हैं। अगर भारत की बात करें तो तकरीबन 5,70,00,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज से ग्रसित हैं, और सरकार के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में संख्या में इजाफा हो सकता है और यह संख्या तकरीबन 8 करोड़ तक पहुंच सकती है। डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस जैसे मैंने कहा बहुत ज्यादा हैं। कई लोगों की इसकी वजह से किडनी खराब हो रही है, तो कुछ को इसकी वजह से उनका लिवर खराब हो रहा है, यहां तक कि कई लोगों को पैरालिसिस तक हो रहा है और हार्ट अटैक्स की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। तो डायबिटीज एक बहुत ही गंभीर विषय है, जिस पर आज चर्चा करने के लिए दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर हनीश गुप्ता और डॉक्टर मानसी आर्या। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। तो सबसे पहले डॉक्टर हनीश, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे मैंने बात की कि इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हैं, डायबिटीज बहुत गंभीर विषय है और सब लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। आप हमें ये बताएं कि मधुमेह एक्चुअली है क्या और इसके कारण क्या है? देखिए, डायबिटीज़ अपने आप में एक बहुत ही पेचीदा बीमारी है जी। इस बीमारी के अंदर आपके शरीर के अंदर जो ऊर्जा का स्रोत है, जिसे हम ग्लूकोज या शुगर मानते हैं, चीनी मानते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर हर किस्म से, हर तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करती है। लेकिन ये जो ऊर्जा है, ये ग्लूकोज जो है, ये सही जगह पर पहुंच नहीं पाती। जी। इसके पीछे मेन कारण ये होता है कि किसी भी मांसपेशी के अंदर ग्लूकोज को अंदर घुसने के लिए, एंटर करने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता होती है। और डायबिटीज़ वास्तविकता में इंसुलिन की कमी है। ग्लूकोज की बढ़ोतरी होती चली जाती है इंसान के खून के अंदर, पर ग्लूकोज खून में होने के बावजूद भी मांसपेशियों के अंदर नहीं जा पाता। इंसान हमेशा ये महसूस करता रहता है कि जैसे वो बहुत ही ज़्यादा थकान से ग्रस्त है, वो कुछ भी अपने आप से नहीं कर पाता और उसके शरीर के अंदर ग्लूकोज नित्य रूप से बढ़ती चली जाती है। शरीर का कुछ ऐसा पैटर्न होता है कि जब ये ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होती है खून के अंदर, तो ये छन के किडनी के द्वारा निकलने लग जाती है, जिसकी वजह से पेशाब के अंदर बहुत अधिक मात्रा के अंदर शुगर आने लग जाती है। बल्कि ये कहा जाए कि मधुमेह का जो नाम है, ये आया ही इसलिए है क्योंकि एक ज़माने के अंदर जब ब्लड टेस्ट नहीं हुआ करते थे, तो जिसके पेशाब के ऊपर चींटियां आया करती थी, उसको ये ऋषि मुनि माना करते थे कि इसको मधुमेह की बीमारी हो गई है। तो ये जो शुगर है, ये हर जगह ट्रैवल करती रहती है, पर इंसान के किसी भी तरीके से काम में नहीं आ पाती। इसीलिए ये बीमारी शरीर के किसी भी ऑर्गन को अछूता नहीं छोड़ती और दिन ब दिन इंसान जो है, उसकी जो शारीरिक शक्ति है, वो खत्म होती चली जाती है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कारण बताया, और आपने ये भी बताया कि पुराने ज़माने की अगर बात करें तो ऋषि मुनि से कैसे मापा करते थे, क्योंकि तब तो डायग्नोसिस नहीं हो पाता था। डॉक्टर मानसी, आपसे जानना चाहूँगी यहाँ पर कि आपके मुताबिक होम्योपैथ की अगर बात करती हूँ तो डायबिटीज़ को कैसे मापा जाता है, यानी क्या है ये बीमारी? देखिए, डायबिटीज़ को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि शुगर यानी शर्करा क्या होती है और उसको शरीर किस तरह से इस्तेमाल करता है। हम पूरे दिन में जो भी खाना खाते हैं वो शरीर में जाके डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ग्लूकोज रिलीज करता है ब्लड में। ग्लूकोज ईंधन का काम करता है हमारे सेल्स, शरीर सारा सेल जो हमारा शरीर है वो कोशिकाओं यानी कि सेल्स से बना हुआ है। वो जो ग्लूकोज है वो सेल्स के लिए ईंधन का काम करता है। पूरे दिन के हमारे दिनचर्या के लिए, कार्यकलापों के लिए सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब ये समझना ज़रूरी है कि ये ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाता कैसे है। आप ऐसा समझ लीजिए कि सेल्स का एक गेट है जिसके थ्रू ग्लूकोज की एंट्री होती है, पर उस गेट के लिए एक ताला है जिसे कि इंसुलिन रिसेप्टर कहते हैं, और चाबी का काम करते हैं इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स। इंसुलिन एक रसायन है जो कि हमारे शरीर में ग्रंथि होती है पैनक्रियाज नाम की, उसके बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इंसुलिन जब तक चाबी ताले में नहीं लगेगी, गेट ओपन नहीं होगा और ग्लूकोज डेफिनेटली सेल्स में एंटर नहीं कर पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंस है शरीर में इंसुलिन की। ये है पूरा फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। परेशानी कहाँ पे आती है?
अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो गई है, बीटा सेल्स का कुछ डेफिसिट है, वो इंसुलिन बिल्कुल ही बनाना बंद कर चुके हैं, बना नहीं पा रहे हैं, तो चाबी के अभाव में ताला नहीं खुलेगा, ग्लूकोज अंदर सेल में, कोशिकाओं में एंटर नहीं कर पाएगा। पहली परेशानी आप ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा कारण, अगर आपके मान लीजिए ताले में जंग लग गया है, इंसुलिन रिसेप्टर्स में ही कुछ डेफिसिट आ गया है, वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिसे कि हम मेडिकल लैंग्वेज में इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। उस सूरत में भी गेट चैनल्स नहीं ओपन हो पाएंगे, ग्लूकोज सेल्स में एंट्री नहीं ले पाएंगे। सो जो नेट रिजल्ट है वो ये रहता है कि शरीर में ब्लड स्ट्रीम्स में, खून में शुगर की मात्रा लगातार बढ़ती चली जाती है, और जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, एक्सेस शुगर होने के बावजूद भी, जैसे कि हम मेडिकल लैंग्वेज में हंगर इन प्लेंटी का स्टेट कहते हैं कि एक्सेसिव शुगर है, फिर भी सेल्स भूखे रह रहे हैं, उनको शर्करा नहीं मिल पा रही है, एनर्जी नहीं मिल पा रही है, और पूरे दिन एक थकान, टायर्डनेस का स्टेट बना रहता है। तो आम सिंपल भाषा में शुगर में ये परेशानी होती है। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया डॉक्टर मानसी। और यहाँ पे डॉक्टर हनीश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे मानसी जी ने कहा कि शरीर में इंसुलिन की जो मात्रा है वो कम कैसे होती है, आपसे जानना चाहूंगी आपके मुताबिक इंसुलिन के कम होने की क्या क्या वजह हो सकती है शरीर में? देखिए, इंसुलिन का जो उत्पादन होता है वो पैनक्रियाज में बीटा सेल्स के द्वारा होता है। जी। बीटा सेल्स जब 90% डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, व्रत आयुर्वेदा लाए हैं शुगर के मरीजों के लिए शुद्ध प्राकृतिक जड़ी बूटियों तथा उचित शास्त्रोक्त पद्धति से तैयार पूरी तरह से हानि रहित हर्बल मेडिसिन, जिनमें है करेला, जो कि प्राकृतिक रूप से पैनक्रियाज में बनने वाले इंसुलिन की गुणवत्ता को और ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाता है, शरीर के ग्लूकोज टॉलरेंस को बढ़ाता है, लिवर में ग्लूकोज के प्रोडक्शन को कम करता है तथा हाइपरलिपिडीमिया होने से बचाता है। जिम्नेमा सिल्वेस्टर, जिसे हम मधुनाशिनी भी कहते हैं, ये पैनक्रियाज में नष्ट हो रही बीटा सेल्स का पुनर्निर्माण करने में सहायक है तथा ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले सहायक एंजाइम्स की कार्यक्षमता को बढ़ाता है, जिससे मांसपेशियां ग्लूकोज का पूर्ण उपयोग करने लगती हैं। इसके अतिरिक्त इनमें है जामुन, नीम, विजयसार, शिलाजीत, गिलोय और तुलसी जैसी अनेकों प्राकृतिक औषधियां जो हाइपोग्लाइसीमिक प्रॉपर्टी से भरपूर हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं और मेटाबॉलिज्म को ठीक रखती है, जिससे लिवर, पैनक्रियाज तथा किडनी स्वस्थ रहते हैं। ये सभी जड़ी बूटियां एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज से भरपूर हैं। ये पैनक्रियाज में बीटा सेल की डेथ को कम करती है। ये केमिकल से होने वाले डैमेज और साइड इफेक्ट जैसे एब्डोमिनल डिसऑर्डर और लिवर पर होने वाले टॉक्सिक इफेक्ट्स को ठीक करती है। व्रत आयुर्वेदा से अपना डायबिटीज का कोर्स मंगवाने के लिए कॉल करें 9200088786 तथा 9302088786 या लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट व्रतआयुर्वेदा.com पर। तब उस समय एक स्थिति आ जाती है कि इंसुलिन शरीर के अंदर बनना बंद हो जाता है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इंसान के शरीर के अंदर जब इंसुलिन की कमी होगी तभी उसको डायबिटीज़ होगा। असल में डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है, एक टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, एक टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऐसी स्थिति होती है जो कि बचपन से ही होती है, तो पैदा होने के साथ में भी इस तरीके की डायबिटीज़ सामने आ सकती है। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें वास्तविक रूप से इंसुलिन की शरीर के अंदर कमी होती है। तो इस सिचुएशन के अंदर ये जो बीमारी है ये केवल बाहरी तौर से इंसुलिन देने के बाद में ही करेक्ट हो सकती है, और इसको हम लोग कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, यानी कि टाइप 1 डायबिटीज। दूसरी तरीके की जो डायबिटीज होती है, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं या फिर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहा जाता है, वो एक ऐसी स्थिति होती है जिसके अंदर शायद शरीर के अंदर ज्यादा इंसुलिन होती है, ज्यादा मात्रा में इंसुलिन होती है, पर इंसुलिन का जो रिसेप्टर होता है, जैसा कि डॉक्टर मानसी ने बताया, वो इंसुलिन का रिसेप्टर जो होता है वो रिस्पॉन्स नहीं शो करता। तो ज्यादा इंसुलिन की मात्रा होने के कारण जो बॉडी है उसमें रिस्पॉन्स ना होने के कारण इंसुलिन जो होता है वो अपने आप में बेजान हो जाता है। तो इंसुलिन या मात्रा ज्यादा है लेकिन इंसुलिन का रिसेप्टर प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा, इसीलिए पेशेंट को डायबिटीज हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में भी शरीर ग्लूकोज के अंदर होने के बावजूद भी सिर्फ खून में घूमता रहता है, सेल्स में एंटर ही नहीं कर पाता। तो दोनों ही स्थिति ऐसी हैं। और जो आपने सवाल पूछा कि इंसुलिन का अभाव असल में होता किस लिए है, बीटा सेल्स नित्य नए रूप से डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। हमारा खान पान
जो आसपास रेडिएशन है, किस तरीके से किस इंसान का किस प्रकार से बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसके ऊपर रिसर्च हमेशा से चलती आई है, चलती भी रहेगी। पर बहुत ऐसे कारण हैं जो हमें नहीं पता और मेडिकल साइंस अभी तक उनको जांच रही है। केवल हमें इस स्थिति में यह पता है कि इंसुलिन के अभाव में या इंसुलिन रिसेप्टर के कम फंक्शन की वजह से पेशेंट को डायबिटीज हो जाती है। इससे पहले कि डॉक्टर हनीश और डॉक्टर मानसी आपसे और मैं सवाल करूं, अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि ये जो खास प्रोग्राम हमने आपके लिए डिजाइन किया है डॉक्टर्स टॉक, वो इसीलिए है ताकि आप हमारे साथ डायरेक्टली जुड़ सकें। यानी कि जो नंबर्स आप अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं उन पे आप फोन कर सकते हैं और डायरेक्टली अपने सवाल उनसे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है आपके दिमाग में वो भी आप अभी इसी वक्त क्लियर कर सकते हैं। हमारे दो एक्सपर्ट्स हैं आपको अपनी राय देने के लिए और आपको ये बताने के लिए कि डायबिटीज को अपनी जिंदगी से आप दूर कर सकते हैं या फिर नहीं, या फिर इसे कैसे कंट्रोल आप कर सकते हैं। तो अभी इसी वक्त फोन उठाइए और हमें कॉल भी कीजिए। अच्छा, डॉक्टर हनीश से हमने ये जाना कि किस किस तरह की डायबिटीज होती है, यानी टाइप 1 डायबिटीज होती है, टाइप 2 डायबिटीज होती है। डॉक्टर मानसी आपसे जानना चाहूंगी कि इन दोनों ही तरह की डायबिटीज में अगर मैं ज्यादा खतरनाक की बात करती हूँ तो कौन सी डायबिटीज ज्यादा डेंजरस हो सकती है? मैं आपको थोड़ा व्यूअर्स की जानकारी के लिए थोड़ा और प्रकाश डालना चाहूंगी टाइप्स के ऊपर। पहला है टाइप 1 डायबिटीज़, जिसे कि हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस या जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ भी कहते हैं। ये थोड़ी उतनी कॉमन परेशानी नहीं है। ये अगर हम ओवरऑल डायबिटीज़ के केसेस देखें तो 5% केसेस होते हैं जिनमें हम टाइप 1 पाते हैं। इसका कारण ये रहता है कि जो हमारे सेल्स के बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है, कुछ सेल्स होते हैं जो कि हमें रोगों से बचाते हैं। जब हमारे बॉडी के अपने ही डिफेंस मैकेनिज्म हमारे ऑर्गन्स को अटैक करना शुरू कर देते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, जिसे कि हम मेडिकल भाषा में ऑटो इम्यून कंडीशन बोलते हैं। ऐसी किसी कंडीशन के चलते पैनक्रियास के बीटा सेल्स को हमारे खुद के ही बॉडी के सेल्स अटैक करना शुरू करते हैं और ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये इस हद तक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कि इंसुलिन का कंप्लीट अभाव हो जाता है, प्रोडक्शन ही नहीं होता है। सेकेंडली टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि टाइप 1 के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जो कि अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 80 से 85% केसेस में टाइप 2 डायबिटीज़ हम पाते हैं। इट इज़ मोर ऑफ ए जेनेटिक कंडीशन। कहने का मतलब ये एक अनुवांशित रोग है। अगर आपकी फैमिली में टेंडेंसी है, आपके दादा परदादा, पिता माता, मैटरनल साइड पैटर्नल साइड, किसी को भी अगर टेंडेंसी है डायबिटीज़ की, एक हिस्ट्री चली आ रही है, तो डेफिनेटली आप ज़्यादा प्री डिस्पोज्ड हो जाते हैं कि आपको भी आगे चल के 35 से 40 साल की उम्र के बाद डायबिटीज़ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट जैसा कि हम मेडिकली देखते हैं और समझते हैं, जेनेटिक डिजीजेस आर लाइक अ लोडेड गन, यू जस्ट नीड टू पुल द ट्रिगर टू गेट हर्ट। तो जब तक ट्रिगर नहीं होगा, डायबिटीज़ मैनिफेस्ट नहीं करता है। ट्रिगर्स जनरली क्या रहते हैं? आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी के चलते किसी के पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, लोग अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्रॉपरली सोते नहीं हैं, स्ट्रेस लेवल्स बहुत ही ज़्यादा हैं। ऐसी कंडीशंस के चलते मोटापा भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। हम क्लिनिकली देखते हैं मोटापे का डायरेक्ट कोरिलेशन देखा गया है इंसुलिन रेजिस्टेंस से, जैसा मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। इसके अलावा अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा करना, स्मोकिंग करना, इस तरह की जो हमारी लाइफस्टाइल है, दिनचर्या है, खान पान है, ये सारे ट्रिगर का काम करते हैं। तीसरा एक और टाइप का डायबिटीज़ देखा जाता है जिसे हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, जो कि फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान जन्म लेता है। कहने का मतलब महिला को पहले से डायबिटीज़ की कोई हिस्ट्री नहीं थी, बट प्रेगनेंसी चलते, प्रेगनेंसी के दौरान हमें कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, या रूटीन चेकअप के दौरान ब्लड टेस्ट के थ्रू या यूरिन टेस्ट के थ्रू हमें पता चलता है कि ब्लड शुगर लेवल्स परसिस्टेंटली एलिवेटेड हैं। इसके कारण ये रहते हैं कि बेसिकली प्रेगनेंसी इज अ स्ट्रेस टू द बॉडी। काफ़ी जोर पड़ता है, तनाव पड़ता है महिला के शरीर पे इन ग्रोइंग फीटस को पूरा नरिशमेंट प्रोवाइड करने में, उसकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसी स्ट्रेस कंडीशंस में भी इन ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। और सेकेंडली क्या देखा गया है कि प्रेगनेंसी के चलते ड्यू टू सर्टेन अननोन रीजंस इंसुलिन रेजिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन दोनों चीज़ों के सामंजस्य से कुछ फीमेल्स में, सब में नहीं, कुछ फीमेल्स में जेस्टेशनल डायबिटीज़ जन्म लेती है।
तो जिस तरह से डॉक्टर मानसी और डॉक्टर हनीश हमें बहुत सारी बातें बता रहे हैं कि डायबिटीज़ को आप कैसे कंट्रोल करें, अगर आप भी इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, आप हमें डायरेक्टली कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जान सकते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे कॉलर्स ने हमें कॉल किए हैं, बहुत सारे लोगों ने हमको ईमेल्स के जरिए लिखा है कि वो क्या जानना चाहते हैं। तो ढेर सारे सवाल हैं हमारे पास, जिनमें से एक एक करके मैं सवाल पूछूंगी। तो हमारे देश की जनता सबसे पहले डॉक्टर हनीश आपसे जानना चाहती है कि क्या इससे पर्सनल लाइफ पे भी इफेक्ट होता है? डायबिटीज़ का क्या कोई इफेक्ट होता है पर्सनल जिंदगी पर? जी बिल्कुल होता है, ख़ास तौर पे जो लोग मैरिड हैं। व्रत आयुर्वेदा लाए हैं शुगर के मरीजों के लिए शुद्ध प्राकृतिक जड़ी बूटियों तथा उचित शास्त्रोक्त पद्धति से तैयार पूरी तरह से हानि रहित हर्बल मेडिसिन, जिनमें है करेला, जो कि प्राकृतिक रूप से पैनक्रियाज में बनने वाले इंसुलिन की गुणवत्ता को और ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाता है, शरीर के ग्लूकोज टॉलरेंस को बढ़ाता है, लिवर में ग्लूकोज के प्रोडक्शन को कम करता है तथा हाइपरलिपिडीमिया होने से बचाता है। जिम्नेमा सिल्वेस्टर, जिसे हम मधुनाशिनी भी कहते हैं, ये पैनक्रियाज में नष्ट हो रही बीटा सेल्स का पुनर्निर्माण करने में सहायक है तथा ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले सहायक एंजाइम्स की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, जिससे मांसपेशियां ग्लूकोज का पूर्ण उपयोग करने लगती हैं। इसके अतिरिक्त इनमें है जामुन, नीम, विजयसार, शिलाजीत, गिलोय और तुलसी जैसी अनेकों प्राकृतिक औषधियां जो हाइपोग्लाइसीमिक प्रॉपर्टी से भरपूर हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं और मेटाबॉलिज्म को ठीक रखती है, जिससे लिवर, पैनक्रियाज तथा किडनी स्वस्थ रहते हैं। ये सभी जड़ी बूटियां एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज से भरपूर हैं। ये पैनक्रियाज में बीटा सेल की डेथ को कम करती है। ये केमिकल से होने वाले डैमेज और साइड इफेक्ट जैसे एब्डोमिनल डिसऑर्डर और लिवर पर होने वाले टॉक्सिक इफेक्ट्स को ठीक करती है। व्रत आयुर्वेदा से अपना डायबिटीज का कोर्स मंगवाने के लिए कॉल करें 9200088786 तथा 9302088786 या लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट व्रतआयुर्वेदा.com पर। उनके लिए डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी समस्या यूँ बन जाती है कि डायबिटीज़ की वजह से हमारे शरीर की सारी नसों के ऊपर बुरा असर पड़ता है। और ये जो नसें हैं ये सीमित नहीं रहती सिर्फ पैरों की नसों तक या हाथों की नसों तक या आँखों की पर्दे तक। नसें हर जगह पर हैं और उत्तेजना के लिए, सेक्स के लिए ये बहुत बड़ी समस्या बन जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए इरेक्शन भी अपने आप में एक प्रॉब्लम बन जाता है और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, जिससे कि पेशेंट का स्टेमिना ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ सेक्स वो भी कम हो जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो नसें होती हैं वो डे बाय डे कमज़ोर होती चली जाती हैं और हमारे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, वो डिसाइड करता है कि हमारे में सेक्स के प्रति उत्तेजना कितनी है, जिसको हम लिबिडो कहते हैं, और सेक्स के प्रति हमारा स्टेमिना कितना है, जिसको हम टाइम ऑफ इंटरकोर्स कहते हैं। दोनों ही चीज़ें डायबिटीज़ की वजह से कम हो जाती हैं। पेशेंट के अंदर लॉस ऑफ लिबिडो रहता है, यानी कि उसका मन ही नहीं करता अपने पार्टनर के साथ किसी भी प्लेजरेबल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होने का। पेशेंट के अंदर इरेक्शन होती ही नहीं है, तो इसलिए उसको एम्बैरेसमेंट फील करनी पड़ती है, वो बहुत ही शर्मिंदा महसूस करता है अपने पार्टनर के साथ, और उसका टाइम ऑफ इंटरकोर्स बहुत कम हो जाता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की वजह से, जिसकी वजह से पेशेंट फिर से शर्मिंदा महसूस करता है क्योंकि वो अपने पार्टनर को प्रॉपर तरीके से सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड ही नहीं कर पाता। तो डायबिटीज़ का पर्सनल मैरिटल रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। जी बिल्कुल ठीक डॉक्टर हनीश, जिस तरह से आपने बताया कि नसों में ब्लॉकेज हो जाती है जिसकी वजह से पर्सनल लाइफ काफ़ी हद तक अफेक्ट होती है, जो कि अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर मानसी, आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी क्या राय है इस बारे में? जी, जैसे डॉक्टर हनीश ने बताया, आई टोटली एग्री विद दैट। मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी व्यूअर्स की जानकारी के लिए कि मेल्स डेफिनेटली अफेक्टेड हैं, बट फीमेल्स भी इससे अछूती नहीं हैं। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम के चलते जनांगों में फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शन होना या फिर यूरिनरी इन्फेक्शंस होना, यूरोजेनाइटल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, जिसके चलते जनांगों में खुजली रहना, श्वेत प्रदर रहना, इस तरह की परेशानियां ज़्यादा रहती हैं। पूरे दिन चिपचिपाहट, गीलापन की वजह से इरिटेशन रहना, काम में फोकस ना कर पाना, ध्यान रख पाना, ये परेशानियां तो रहती ही रहती हैं। साथ में सहवास बनाने से भी फीमेल्स कतराती हैं। दूसरी बात जो है, डायबिटीज़ के कारण वजाइनल ड्राइनेस, यानी कि वजाइना में ड्राइनेस की परेशानी, सूखेपन की परेशानी रहती है, जिसके कारण सहवास में पेन महसूस करना, दर्द महसूस करना, तकलीफ
होना एक बड़ी आम सी बात है। उसके कारण भी फीमेल्स अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद देयर पार्टनर। डेफिनेटली इन चीज़ों के चलते आपसी रिलेशंस में, मैरिड लाइफ में मनमुटाव आता है। लैक ऑफ लिबिडो भी हम बहुत कॉमनली देखते हैं कि उनका सहवास के प्रति या इंटरकोर्स के प्रति रुझान, इंटरेस्ट, रुचि ही खत्म हो जाती है। एक और आम इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम आपसी रिलेशनशिप्स में, मैरिज जैसे रिलेशनशिप में देखते हैं, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया, सेल्स को प्रॉपरली एनर्जी ना मिल पाने के कारण पूरे दिन एक थकावट, एक कांस्टेंट थकावट की स्टेट बनी रहती है। कांस्टेंट थकावट की स्टेट बनी रहती है। खाना खाने के बावजूद भी भूख लगते रहना, इसके कारण एक चिड़चिड़ाहट बनी रहती है। तो छोटी सी बात पे भी तुनक के जवाब देना, लड़ाई करने के लिए तैयार रहना, आपस में फ्रिक्शन, इरिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है व्हेन एनी ऑफ द पार्टनर्स और बोथ द पार्टनर्स आर डायबिटिक इन द फैमिली। हम जनरली देखते हैं जब पेशेंट्स हमारे पास आके अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। एडिंग टू व्हाट डॉक्टर हनीश सेड, मैं मेल्स के बारे में एक बात यहाँ ऐड करना चाहूँगी। ये पहले का सिनेरियो था कि एक बड़ी एज के बाद जाके मेल्स को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते थे। आजकल क्लिनिक में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और ये काफ़ी ही, इट्स अ सैड पार्ट ऑफ द करंट सिनेरियो, 25 से 30 साल की उम्र के भी जो मेल्स हैं, दे आर कमिंग विद इनएबिलिटी टू परफॉर्म। उसका एक मेजर जो कारण है वो स्ट्रेस भी है। स्ट्रेस की वजह से भी डायबिटीज़ डेफिनेटली होता है। स्ट्रेस के चलते पेशेंट का लिबिडो यानी कि सेक्सुअल इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है। कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहने के कारण एक्टिविटी को एंजॉय कर पाना या वहाँ पे ध्यान लगा पाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। पुरुष बेड में अपने पार्टनर के साथ भी यही सोच रहे होते हैं कि कल बॉस क्या बोलेगा, कितना काम पेंडिंग है, टारगेट्स क्या अचीव करने हैं। स्ट्रेस को बीट करने के लिए कई लोग स्मोकिंग और अल्कोहल का भी बहुत ज़्यादा सहारा लेते हैं, जो कि डेफिनेटली सेक्सुअल हेल्थ को खराब करती हैं, स्पॉइल करती हैं। सो इट्स अ विशियस साइकिल। अगर आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहते हैं, ना तो आपका सेक्स में इंटरेस्ट रहेगा, इजैकुलेटरी इश्यूज, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन का प्रॉब्लम रहने लगता है। सो स्ट्रेस बेसिकली वर्क्स लाइक अ फ्यूल टू द फायर, जो कि डायबिटीज़ है। जी बिल्कुल ठीक। इसी के साथ और भी बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास जिनके बारे में बात करना चाहेंगे आप दोनों से ही हम। तो सबसे पहले हनीश, आपसे एक और सवाल के बारे में जान लेती हूँ। बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि डायबिटीज़ का जो डायग्नोसिस है वो इनिशियल स्टेज पे पता नहीं चलता है, आपको तब पता चलता है, यानी वार्निंग साइन के तौर पे तब आपके सामने आता है जब स्टेज काफ़ी ऊपर जा चुकी होती है, यानी कि 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल तक आपको डायबिटीज़ हो चुकी होती है। ऐसा क्यों होता है? उसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हम लोग अपने आप से झूठ बोलते हैं कि हमें कोई बीमारी तो हो ही नहीं सकती, तो हम अपना चेकअप कराते ही नहीं है। हमें लगता है हमारे पड़ोसी को बीमारी हो सकती है, हमारे सब्जी वाले को बीमारी हो सकती है, हमारे वर्कर्स को प्रॉब्लम हो सकती है, या हमारे स्कूटर चलाने वाले को हो सकती है, हमारे ड्राइवर को हो सकती है, लेकिन मुझे डायबिटीज़ नहीं हो सकती। तो हम भागते रहते हैं, हम लोग भागते रहते हैं इस सिचुएशन से कि हम शायद इस बीमारी से अछूते हैं। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये काम है कि आपको अपने आप को चेक कराना चाहिए। एक टेस्ट होता है, उसको हम आसान भाषा के अंदर कहते हैं HbA1c, यानी कि ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। ये टेस्ट हमें 3 महीने की औसत ब्लड शुगर बताता है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि आपको डायबिटीज़ क्या 3 महीने से पहले से हो गई है या नहीं। और ये टेस्ट हर एक इंसान को कराना चाहिए जिसको ये लगता है कि उसकी स्पॉट ब्लड शुगर की रिपोर्ट गलत है। तो कम से कम इस टेस्ट के द्वारा वो कंफर्म कर सकता है कि वाकई में उसको डायबिटीज़ है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे ये भी जानना चाहूँगी डॉक्टर हनीश मैं आप ही से कि फास्टिंग से पहले और फास्टिंग के बाद का ब्लड शुगर जो लेवल है वो कितना होना चाहिए? देखिए, 2 तरीके के टेस्ट जो होते हैं हम उसका लाभ उठाते हैं। पहला तो होता है फास्टिंग ब्लड शुगर। अब फास्टिंग ब्लड शुगर को करवाने का एक तरीका होता है, 8 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए और आप बिना किसी एक्सरसाइज के जाके टेस्ट करवाएं। ये नहीं होना चाहिए कि आप 8 किलोमीटर साइकिल चलाए और उसके बाद आप आए सैंपल देने के लिए, तो उसकी वजह से आपका जो ब्लड शुगर है उसकी जो मापदंड है वो बिगड़ जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे। तो आपका सिर्फ ये काम है कि आपको 8 घंटे तक कुछ नहीं खाना और उसके पास तुरंत जाके डॉक्टर के क्लिनिक पर या फिर अस्पताल में या फिर किसी भी जगह पर जहाँ पर आपको पता है कि ब्लड शुगर की जांच हो सकती है। इवन आपके घर में किसी को डायबिटीज़ और आपके घर में ग्लूकोमीटर है तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं और अपना ब्लड शुगर चेक कराएं। अब उसमें अगर 126 मिलीग्राम्स पर DL से ज़्यादा शुगर आती है तो आपको डायबिटीज़
का पेशेंट घोषित किया जाएगा। लेकिन वो भी एक ओकेजन पे नहीं, ये रिपोर्ट आपकी 2 मरतबा आनी चाहिए। एक बार में कोई भी डॉक्टर आपको नहीं बोलेगा, वो यही कहेगा कि आप दोबारा से टेस्ट करवाएं। दूसरे टेस्ट का हम लाभ उठाते हैं, उसको कहते हैं पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर, यानी कि खाने के 2 घंटे बाद की शुगर। अब खाने के 2 घंटे बाद की शुगर जो है वो आपकी किसी भी हालत में 200 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर मैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना बनूं तो। लेकिन 160 मिलीग्राम पर DL यूजुअली रिकमेंडेड है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि पेशेंट की शुगर इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा हम जो लाभ उठाते हैं जिस रिपोर्ट का, वो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन ही है, HbA1c है। क्योंकि HbA1c एक ऐसी रिपोर्ट है जो पूरे 3 महीने की एवरेज यानी औसत ब्लड शुगर आपको बताती है, और ये रिपोर्ट जो होती है वो परसेंटेज में आती है। तो अगर किसी पेशेंट की HbA1c यानी ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट 6.4% से ज़्यादा है, तो ऐसे पेशेंट को निश्चित तौर पे डायबिटीज़ का पेशेंट घोषित किया जाएगा। अच्छा डॉक्टर मानसी, यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि जो वार्निंग साइन है वो इतना लेट क्यों मिलता है डायबिटीज के केस में, कि 4, 5, 10 साल पहले से आपको डायबिटीज है, इनिशियल लेवल पे क्यों नहीं पता चल जाता? डॉक्टर हनीश ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगी व्यूअर्स की जानकारी के लिए। व्रत आयुर्वेदा लाए हैं शुगर के मरीजों के लिए शुद्ध प्राकृतिक जड़ी बूटियों तथा उचित शास्त्रोक्त पद्धति से तैयार पूरी तरह से हानि रहित हर्बल मेडिसिन, जिनमें है करेला, जो कि प्राकृतिक रूप से पैनक्रियाज में बनने वाले इंसुलिन की गुणवत्ता को और ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाता है, शरीर के ग्लूकोज टॉलरेंस को बढ़ाता है, लिवर में ग्लूकोज के प्रोडक्शन को कम करता है तथा हाइपरलिपिडीमिया होने से बचाता है। जिम्नेमा सिल्वेस्टर, जिसे हम मधुनाशिनी भी कहते हैं, ये पैनक्रियाज में नष्ट हो रही बीटा सेल्स का पुनर्निर्माण करने में सहायक है तथा ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले सहायक एंजाइम्स की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, जिससे मांसपेशियां ग्लूकोज का पूर्ण उपयोग करने लगती हैं। इसके अतिरिक्त इनमें है जामुन, नीम, विजयसार, शिलाजीत, गिलोय और तुलसी जैसी अनेकों प्राकृतिक औषधियां जो हाइपोग्लाइसीमिक प्रॉपर्टी से भरपूर हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं और मेटाबॉलिज्म को ठीक रखती है, जिससे लिवर, पैनक्रियाज तथा किडनी स्वस्थ रहते हैं। ये सभी जड़ी बूटियां एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज से भरपूर हैं। ये पैनक्रियाज में बीटा सेल की डेथ को कम करती है। ये केमिकल से होने वाले डैमेज और साइड इफेक्ट जैसे एब्डोमिनल डिसऑर्डर और लिवर पर होने वाले टॉक्सिक इफेक्ट्स को ठीक करती है। व्रत आयुर्वेदा से अपना डायबिटीज का कोर्स मंगवाने के लिए कॉल करें 9200088786 तथा 9302088786 या लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट व्रतआयुर्वेदा.com पर। कई बारी जो केसेस डायबिटीज़ लेबल कर दिए जाते हैं और कई बारी जल्दबाजी में पेशेंट दवाई भी लेना शुरू कर देते हैं, वो फॉल्स पॉजिटिव केसेस भी हो सकते हैं। देखिए, बॉडी अगर किसी भी तरह के स्ट्रेस में है, फिजिकल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस जैसे कि आपको कोई चोट लगा है, आपका सर्जरी हुआ है, कोई प्रोलॉन्ग्ड इलनेस है, सो अंडर एनी ऑफ दीज स्ट्रेसफुल कंडीशंस बॉडी में कुछ रसायन रिलीज होते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, इनके चलते ब्लड शुगर लेवल्स एलिवेटेड रहते हैं। बट ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये बॉडी को प्रिपेयर करने का तरीका है उस स्ट्रेस से डील कर पाने के लिए। जैसे वो स्ट्रेस हटेगा आप बेहतर हो जाएंगे, ब्लड शुगर लेवल्स वापसी नॉर्मल आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करना भी ठीक नहीं होता है। अगर एक फाइंडिंग एलिवेटेड आई है, उतने में ही किसी को डायबिटिक लेबल नहीं करते हैं। एटलीस्ट 2 एबनॉर्मल फाइंडिंग्स आनी चाहिए, देन ओनली वी कैन लेबल द पेशेंट एज डायबिटिक। तो दोस्तों, देखा आपने कि डायबिटीज को अगर कंट्रोल ना किया जाए तो उसके कितने घातक परिणाम हो सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप अभी इसी वक्त उसे कंट्रोल करने की हर संभव कोशिश करें। अपने लाइफस्टाइल पे आप काबू रखें, इनफैक्ट उसको चेंज करने की कोशिश करें, डाइट को नियंत्रित रखें और सेडेंटरी लाइफस्टाइल कभी ना अपनाएं। साथ ही साथ पूरी तरह से एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, मेडिटेशन करें, ताकि आप स्ट्रेस फ्री जिंदगी बिता सकें और आपको डायबिटीज हो ही ना। यहाँ पर आपको बता दूं कि जिन कॉलर्स की कॉल हम नहीं ले पाए हैं टाइम की कमी होने के कारण या फिर हमारी फोन लाइन बिजी होने के कारण आपका कॉल हम अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो वो लोग हताश निराश बिल्कुल ना हो। आप शो फिनिश होने के बाद भी अपने कॉल्स हमें कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर अभी भी फ्लैश हो रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपको राय देने के लिए हर वक्त मौजूद रहेंगे। हमारी फोन लाइंस भी ओपन रहेंगी। साथ साथ ये भी आपको बता देते हैं कि आप ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। उसी के साथ साथ अगर आप वेबसाइट के थ्रू हम तक पहुंचना चाहते हैं तो वो भी आप जरूर कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कोई भी
सवाल आपके मन में डायबिटीज से जुड़ा हुआ, अभी इसी वक्त फोन उठाइए और हमें कॉल करते रहिए। इसी तरह से अपना प्यार और भरोसा हमें देते रहिए। तो डॉक्टर्स टॉक में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक और विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक हम सबको दीजिए इजाजत। आप सब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।